वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? मतलब आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं धर्मवीर, ब्लॉकबस्टर मराठी फिल्म धर्मवीर के सीक्वल धर्मवीर 2 के बारे में। मतलब जब पहले पार्ट आया था इस फिल्म का, आई स्टिल रिमेम्बर द फिल्म वाज ब्लॉकबस्टर। हफ्तों तक महाराष्ट्र स्पेशली मुंबई में जो है टिकट जो है इस फिल्म की नहीं मिली थी। एंड गाइस जो एड्रेनलिन रश वो फिल्म देखकर आया था वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये फिल्म का जब टीजर आया था एंड जिस तरह से आनंद दीघे साहब पर ये पूरी की पूरी फिल्म जो है आधारित है, इस पे हम आएंगे। आनंद दीघे साहब बैठे हुए वहां पर एंड एक महिला बुर्खा पहनकर आती है एंड उनको राखी बांधने के लिए आती है। एंड जब वो कहते हैं कि बुर्खा उठाइए एंड उनका मुंह पे पूरा डोमेस्टिक वायलेंस के निशान है। एंड जब आनंद दीघे साहब पूरे के पूरे हाथ में राखी बांधकर महिला समेत उसके पति के घर पर जाते हैं एंड जो डायलॉग्स आते हैं ब्लॉकबस्टर, लिटरली बोल रहा हूं, प्रवीण तारड़े इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ मराठी सिनेमा। हमने उनको राधे फिल्म में भी देखा है नेगेटिव कैरेक्टर में। वो टीजर जब मैंने देखा था ना, इट वाज गूजबम्स एंड मैंने तभी डिसाइड किया था जब इसका ट्रेलर आया था डेफिनेटली वी विल बी रिव्यूइंग इट। क्योंकि गाइस हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो है अभी महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी, उनके जिंदगी पर आनंद दीघे जी का, एंड सिर्फ उन्हीं के जिंदगी पर नहीं, थाने में हर एक बच्चा जो अब बड़ा हो गया है या फिर उस समय में जो लोग थे 2000 के इर्द गिर्द 2000s में जब तक आनंद दीघे जी थे थाने में, उनका प्रभाव जो है थाने कर्ज में बहुत ज्यादा रहा है। इनफैक्ट शिवसेना जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी थी उन पे इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। बाला साहेब ठाकरे जी के भी काफी करीबी थे। तो दिस फिल्म डिजर्व्ड अ सीक्वल, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो गाइज यहाँ पर इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड गाइज इस फिल्म के ट्रेलर के अंत में ये भी बताया जाता है कि अब उस राज से पर्दा उठाइए कि आनंद दीघे जी की मृत्यु जो है वो किस तरह से हुई थी। तो गाइस पहले जान लेते हैं, आप सभी मेरे हिंदी ऑडियंसेस है उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि ये फिल्म हिंदी भाषा में आने वाली है। तो आनंद दीघे जी कौन है, क्या उनका यहाँ पर महत्व है स्पेशली महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, पहले हम वो जानेंगे एंड बीच बीच में हम ट्रेलर जो है वो भी डिस्कस करेंगे। सो आनंद दीघे जो जी है 18 वर्ष की उम्र में ही वो पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। कैरम बोर्ड खेलना उनको बहुत पसंद था गाइज यहाँ पर, एंड हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ कैरम बोर्ड खेलते हुए दिखाई देते थे। लेकिन गाइस ये ट्रेलर जब शुरुआत होता है, पावरफुल सीन, कहते हैं मेरा खून तो लाल है, मुझे लगा भगवा है। फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग सीन, जिस तरह से वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है वहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट सीन इज ब्रिलियंट। एंड उसके बाद पूरा का पूरा ट्रेलर जो बीजीएम बजता है फैबुलस है। लेकिन गाइस जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है जो आनंद दीघे जी ने थाने में यहाँ पर उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो आज भी गाइस यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रही है। एंड अब तक गाइस यहाँ पर जो उनकी लेगेसी है आनंद दीघे जी की, वो महाराष्ट्र में नन अदर देन एकनाथ शिंदे जी जो है उसको आगे लेकर जा रहे हैं। फिल्म में डायलॉग भी है, 20 साल पहले एक दाढ़ी वाला था, लेकिन वो दाढ़ी वाले ने आज वो काम जो है एक और दाढ़ी वाले को सौंप कर गया है। एंड वो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। लिटरली डायलॉग है मरीन ड्राइव पर इस फिल्म में आनंद दीघे जी खड़े हैं, कहते हैं कि अगर हिंदुत्व के बीच में मैं भी आया तो हिंदुत्व को गले लगाना। वो सीन तो ब्लॉकबस्टर है। आई थिंक मराठी फिल्म इतिहास की ये सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। एंड जब ये सिनेमा घर में आएगी इसको ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सिर्फ सोशल वर्कर ही नहीं थे बल्कि काफी लोकप्रिय नेता भी थे गाइस यहाँ पर। एंड तभी उनको धर्मवीर नाम जो है वो दिया गया था। एंड जिस तरह से उनको धर्मवीर नाम दिया गया था, आनंद दीघे जी बहुत लोगों के लिए भगवान भी थे गाइज यहाँ पर। एंड आनंद दीघे एंड बाला साहेब ठाकरे जी आज भी आप देखोगे गाइज, चाहे वो गणपति का गणेश जी का महोत्सव हो या कोई भी बड़े इवेंट्स हो, बाला साहेब ठाकरे जी के साथ या आनंद दीघे जी की तस्वीर जो है वो भी दिखाई देती है। आनंद दीघे जी के आश्रम भी है गाइज यहाँ पर, जहाँ पर वो गरीब लोगों की मदद किया करते थे। एंड कलवा में एक हॉस्पिटल भी है जिसका नाम है आनंद दीघे धर्मवीर आनंद दीघे हार्ट केयर सेंटर, न्यूरो केयर सेंटर। ये ट्रेलर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर हिंदुत्व के लिए आनंद दीघे जी किस तरह से लड़ते हैं वो दिखाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली उनको मारने का जो प्लान है इस पिक्चर में दिखाया गया है। एंड वहां पे कुछ लोग बैठे हुए सोने की चेन पहने हुए, कहते हैं अरे इसको मारना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कौन मारेगा इसको। वो सीन बहुत ही बड़ा गूजबम्स है। लेकिन गाइस सर्व परीक्षा एक एग्जाम है जो कि आनंद दीघे जी ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। एंड इतने डेडिकेटेड थे कि गुरु पूर्णिमा में हमेशा आनंद दीघे जी जो थाने आते थे, जहां पर वो शॉल
फॉल, बुके, सभी लोगों को बांटते थे। तो उनका गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर रुझाव था, हमेशा गरीबों के लिए वो काम करते थे। तो इस फिल्म में गए आनंद दीघे जी के बारे में सारी की सारी चीजें जो दिखाई गई है, लेकिन किस तरह से आनंद दीघे जी किसी के लिए डरते नहीं है। थाने में एक ही नाम, आनंद दीघे। फिल्म में पूरी तरीके से दिखाया गया है। सावरकर जी का भी रेफरेंस जो है यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफी हार्ड हिटिंग जो है यहाँ पर ट्रेलर में लगता है। बात करोगे आनंद दीघे जी की, तो गाइस जिस तरह से महिलाओं के यहाँ पर रक्षा के लिए उन्होंने काम किया है, स्पेशली जो महिलाएं जो कि सुरक्षित नहीं थी उनको सुरक्षा देना, एंड पूरे के पूरे जितने महिला थी रक्षाबंधन के दिन आकर उनको यहाँ हाथ से लेके यहाँ तक जो है वो राखी बांधती थी, वो सीन आप देख सकते हो। दैट सीन इज एब्सोल्युटली गूज़बम्प। लेकिन गाइस आज भी जो लोग आनंद दीघे जी को प्रोटेक्टर मानते हैं, उनके मृत्यु के बाद भी 2001 में उनकी मृत्यु हुई थी अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद भी उनके आश्रम जाकर उनका जो स्टैचू है वहां पर वो जाकर उनको राखी बांधते हैं। ये पूरा का पूरा ट्रेलर जो एक्शन सीक्वेंसेस है, स्पेशली जो बीजीएम है, वो काफी ज्यादा एलिवेट करते हैं गाइस यहाँ पर सीन्स में। किस तरह से आनंद दीघे जी अब जो है यहाँ पर हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए जो स्टेप्स उठा रहे हैं वहां पर, वो सीन्स काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग है। बात करूंगा इस ट्रेलर की, तो डायलॉग्स आर वेरी गुड। इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही अच्छी है। कहते हैं कि ट्रेलर में कि नेता अपने घर पे नहीं लोगों के दर पर अच्छा लगता है, वो सीन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो गाइस जितने भी जगह हैं थाने में, जिन लोगों को नहीं पता आनंद दीघे जी के बारे में, उनको बता दूं, थाने में जितने भी विलेजेस हैं उनको गाइस यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आनंद दीघे जी ने किया था। इतना ही नहीं, उसको ग्लोरियस टाउनशिप में जो है वो भी कन्वर्ट किया था। एंड थाने का जो नाम है मैप पर, उसको यहाँ पर रोशन करने में आनंद दीघे जी का बहुत बड़ा नाम था गाइस यहाँ पर। इसलिए गाइस यहाँ पर आनंद दीघे जी को वहां पर स्कूल में सेकंड बाला साहेब जी जो है वो भी कहा करते थे। तो ऐसी इनकी पॉपुलैरिटी थी। बाला साहेब ठाकरे जी जो है आनंद दीघे जी को अपने पूरे के पूरे यूनिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो कहते थे, एंड उनको उनका राइट हैंड जो है वो भी कहा जाता था, एंड उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी दी गई थी। इस फिल्म में हमको एकनाथ शिंदे जी जो है उनकी भी दृश्य दिखाए गए हैं, जो उनका किरदार निभा रहा है। कैरेक्टराइजेशन एंड द कास्टिंग इज सुपर्ब। आनंद दीघे जी का कैरेक्टराइजेशन भी बहुत जबरदस्त है। बाला साहेब ठाकरे जी का भी कैरेक्टराइजेशन जो कर रहे हैं काफी अच्छी तरीके से किया गया है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी हमेशा आनंद दीघे जी को उनका आइडल जो है वो मानते थे, क्योंकि गाइस जितनी भी चीजें सीखी है, वो कहते हैं ना, एक दाढ़ी वाले ने दूसरे दाढ़ी वाले को ये जिम्मा जो है वो देकर गया है। सारी की सारी चीजें जो है उनकी आइडियोलॉजी जो है एकनाथ शिंदे जी आज भी अप्लाई कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 2001 में एक कार एक्सीडेंट हो गया था दीघे जी का, जहां पर उनको उनके पैर पर जो है बहुत सारी मार लगी थी, चोट लगी थी, एंड उनके जितने भी फॉलोअर्स है उनको लगा था कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उनका देहांत हो गया है। उनको गाइस यहाँ पर सुनीता देवी सिंघानी हॉस्पिटल में रखा गया था, जहाँ पे हॉस्पिटल को ऑलमोस्ट जला ही दिया था। इतना वहां पे प्रोटेस्ट हुआ था, एंड बहुत सारे लोगों को लगता था कि उनकी मृत्यु जो है वो गाइस यहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई थी। तो गाइस ये एक बहुत ही की फैक्टर है जो ट्रेलर में हमको दिखाया गया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है, एंड फिल्म में देखने के बाद पता चलेगा आप सभी लोगों को कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बात करूंगा यहाँ पे सिनेमाटोग्राफी की, तो महेश लिमाय जो कि बहुत ही बड़े सिनेमाटोग्राफर है, बॉलीवुड में सिनेमाटोग्राफी कर चुके हैं। उनके सीन्स बहुत ही ब्रिलियंट है। द बैकग्राउंड म्यूजिक इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ओवर हियर। एंड गाइस बात करूंगा यहाँ पे डायरेक्शन की, तो प्रवीण विट्ठल तारड़े का स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डायरेक्शन, डायलॉग हमेशा बाप लेवल का रहता है। एंड यहाँ पे जिस तरह से ये कैरेक्टराइजेशन है प्रसाद ओक जी का, जो कि इस फिल्म में आनंद दीघे साहब का किरदार निभा रहे हैं, ट्रेलर लेवल पे द फिल्म इज ब्लॉकबस्टर। हिंदी डबिंग इज सुपर्ब, एंड डेफिनेटली ये फिल्म महाराष्ट्र में ब्लॉकबस्टर होगी। तो हिंदी वर्जन आ रहा है, जितनी भी ऑडियंसेस है नॉर्थ में, जरूर इसको एक बार जरूर देखिएगा। 9 अगस्त को ये फिल्म जो है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। जी स्टूडियोज पर इसका हिंदी ट्रेलर आया है। डू नॉट मिस दिस हार्ट पंपिंग एड्रेनलिन रश कॉल्ड एज असाहा धर्मवीर 2, huge film coming in from Marathi cinema. Let's see guys. It's Maman Ansari signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.